ओके। तो मेरा नाम आदित्य गौर है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग डब्ल्यू के इंस्टॉल करते हैं, या डब्ल्यू के इंस्टॉल करने से हमको क्या प्रॉफिट है या क्या एडवांटेज है, या उससे हम क्या काम कर सकते हैं। अब इस वीडियो में उसकी एक एडवांटेज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हमने याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था कि इसमें हम विंडोज पी बना सकते हैं। विंडोज पी एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक जो विंडोज द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो फिर से मैं वो डॉक्यूमेंट्स एक बार मैं खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। विंडोज प्री इंस्टॉलेशन इन्वायरमेंट या विंडोज पी मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम, अप्रॉक्सिमेटली 136 MB की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हिडन बूट सीडी आप कह सकते हो, या रिकवरी के लिए कह सकते हो, या रिपेयर के लिए कह सकते हो, या कई चीज़ों के लिए ये काम करता है। और इसके कई एडवांटेज हैं, कई फायदे हैं उसके बारे में तो और जानेंगे। लेकिन इसमें हम जानेंगे कि अगर हमने डब्ल्यू के इंस्टॉल कर रखा है तो पहले एक चीज़ श्योर हो जाओ कि जब आपको विंडोज पी बनाना है तो आपके मशीन में डब्ल्यू के इंस्टॉल होना जरूरी है। तो मैंने अपने मशीन में डब्ल्यू के इंस्टॉल कर लिया है। और अब इसी के थ्रू विंडोज आई के जो हमें बनाना है, विंडोज पी जो बनाना है हमें आई के थ्रू, पी जो हमें बनाना है उसको हम देखते हैं कि कैसे हम लोग पी बनाते हैं। उसके लिए सिंपली मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, स्टार्ट के बाद आप देखिएगा तो डिप्लॉयमेंट टूल कमांड मिलेगा। और उसमें मैंने राइट किया, उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया है, ताकि कभी कभी क्या होता है कि कोई कमांड हम लोग चलाते हैं तो हमको दिक्कत जाती है। तो इसको हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया है उस कमांड को, ताकि हमें कोई भी दिक्कत न हो। और जो पहला हमको कमांड लिखना होता है, और या पी बनाने के लिए ये कमांड बेस्ड ही हमारी पी बनती है। उसके लिए मैं पहले बता दूं, बताने से ये कमांड चलाने से पहले मैं कुछ चीज़ों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो मेरे बूट डायरेक्टरी, सी की जो बूट डायरेक्टरी है, बूट का जो ड्राइव है, उसमें हमारे 6 डायरेक्टरी हैं। अब जैसे ही हम इसमें कमांड चलाएंगे, जो हम कमांड चलाएंगे इस कमांड के थ्रू आप वो इमेज जो मतलब कि जो पी हमको बनानी है, पी की जो इमेज बनेगी, उस इमेज के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें हमें अपने हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पहला, मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। और पहला जो चलता है कमांड, इसमें हम लिखते हैं COPY, कॉपी PE। कॉपी पी एक स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट है, जब भी आप देखो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी आप देख लो यहीं पे, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल के अंदर, विंडोज आई के अंदर, टूल्स के अंदर, पी टूल्स पे मैं काम कर रहा हूँ और यहीं पे एक स्क्रिप्ट रखी है। जब भी हम डब्ल्यू के इंस्टॉल करते हैं तो वो स्क्रिप्ट मिलती है, कॉपी PE .cmd स्क्रिप्ट होती है। अगर आप .cmd लिखोगे तो भी ले लेगा, लिखना है तो लिख दो, मेरे केस में मैं नहीं लिखता हूँ, वो समझ जाएगा। और यहाँ पे फिर लिखना होता है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हेतु, या जो भी जो पी बना रहे हो उसका बिट कितना हो। बिट जैसे कहते हैं हम, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं अपने केस में 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम या पी बनाने जा रहा हूं। तो उसमें हम, इसलिए हमको यहाँ पे लिखा, हमने लिखा जो x86, यहीं पे हम x64 लिखते तो ये हमारा 64 बिट का होता, तो 32 बिट का। अब ये डायरेक्टरी या ये स्क्रिप्ट जो चलेगी वो किस डायरेक्टरी में चलनी चाहिए, तो हमने लिख दिया सी ड्राइव के अंदर एक आदित्य नाम की एक डायरेक्टरी बनाई जाए, और उस डायरेक्टरी के अंदर ही ये सभी स्क्रिप्ट परफॉर्म किए जाए। और सिंपली इतना लिखने के बाद मैंने इंटर हिट किया। इंटर हिट करने के बाद आप देखते हो ये स्क्रिप्ट इन चीजों को फाइल कॉपी करते हुए ले जाके आपके सी ड्राइव की आदित्य डायरेक्टरी में पहुंचा देती है। और फिर मैं यहीं पे ग्राफिकली आपको दिखा भी दूं कि जो मेरी, देखो आप, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक नई डायरेक्टरी मिली जिसका नाम आदित्य है, और आदित्य के अंदर कुछ फाइलें आई हैं। अब इन्हीं फाइलों में से एक फाइल है विंडोज पी डॉट विम। तो इस फाइल को आप चाहो तो कमांड के थ्रू, आप चाहो तो ग्राफिकल कॉपी करके आईएसओ के अंदर, सोर्सेस के अंदर रख देते हैं हम, और उसका नाम भी चेंज कर देते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट नाम इसका हम देखते हैं विंडोज पी डॉट विम है। अब इसको जब इसमें पेस्ट करेंगे आईएसओ के अंदर, सोर्सेस के अंदर या रखेंगे, तो उसका बूट डॉट विम रखेंगे। तो मेरे केस में मैं कमांड चलाना बेहतर समझता हूं और मैं कमांड से वो करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे लिखना क्या होगा आपको, कॉपी विंडोज पी डॉट विम स्पेस हमने प्रेस किया। कहाँ पे रखने जा रहे हैं हम, आईएसओ डायरेक्टरी के अंदर, सोर्सेस डायरेक्टरी के अंदर, और इसका नाम क्या होगा, बूट डॉट विम, और इंटर हिट किया।
तो इसके पहले जब हमने दिखाया था तो सोर्सेस के अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं पड़ी थी। अब देखते हैं हम क्या सोर्सेस के अंदर कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल आई। जी हाँ, boot.vim नाम की एक फाइल आ चुकी है। तो पहला कमांड हम लोगों ने सक्सेसफुल चलाया, दूसरी एक हमको कमांड चलानी होती है, उसको हमें कॉपी करना है एक फाइल। उस फाइल का नाम है imagex.exe जो कैप्चर डिप्लॉय करती है, जो पिछले हमने जो वर्ड में हमने जो फाइल में हमने देखी थी कि जो टूल्स के कलेक्शन थे, उन अलग अलग टूल्स का क्या क्या काम है। तो उस टूल्स का जो काम है वो इमेज कैप्चर करना, अप्लाई करना या एडिट करना, ड्राइवर पैक उसमें ऐड करना, लैंग्वेज या जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड इमेज एक्स के, वो इमेज एक्स हम जब विंडोज पी बनाएंगे तो उसके साथ हम उसको रखते हैं। तो उसको कॉपी करके उस डायरेक्टरी में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सी कॉपी, कॉपी जो रखी गई है बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर WI के जहाँ पे इंस्टॉल है उसके अंदर टूल्स नाम की डायरेक्टरी मिलेगी और उसके अंदर x86 नाम की डायरेक्टरी मिलेगी। वहां पे मिलेगा इमेज x.exe नाम की डायरेक्टरी। मैं फिर से एक बार बता दूं, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी आदित्य है सी पे, और यहाँ मैंने कमांड चलाया कॉपी, स्पेस दिया सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, विंडोज AIK के अंदर, टूल्स के अंदर, x86 के अंदर इमेज x.exe नाम की फाइल है। इसी फाइल को, ये तो हुआ हमारा सोर्स एड्रेस, अब रखना कहाँ चाहते हैं हम, ISO के अंदर, ये हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस, और इंटर हमने प्रेस किया तो फाइल कॉपी हो चुकी है। वो चीज अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हो तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं। सी ड्राइव के अंदर हम जाते हैं, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाते हैं, प्रोग्राम फाइल के अंदर आप देखिएगा WIK मिलेगा, WIK के अंदर टूल्स मिलेगा और टूल्स के अंदर x86 के अंदर इमेज x.exe। तो सिंपली मैंने कमांड से ही वो चीज कर दी है। अब तीसरी हमको जो कमांड चलानी होती है, या फाइनल कमांड हम कह सकते हैं, या तो बीच और हमने पहले जो कमांड चलाया वो डायरेक्टरी कॉपी की, दूसरी कमांड जो चलाया वो विंडोज पी को ISO के अंदर सोर्सेस के अंदर रख दिया, उसका नाम भी चेंज किया boot.vim, और तीसरा जो हमने काम किया एक फाइल कॉपी की इमेज x.exe जिसकी वर्किंग डायरेक्टरी है, सॉरी जो जहां पे रखा गया है वो डायरेक्टरी है सी प्रोग्राम विंडोज टूल्स x86 के अंदर, और उसको हमने सिंपली ले जाके ISO के अंदर रख दिया है। अब अगला, सभी फाइलें हमारी कलेक्ट हो चुकी हैं। अब इन फाइलों को हमें, इन सभी फाइलों को कलेक्ट करके एक विंडोज पी बनाना है। एक पी मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बनाना है। तो उसके लिए एक टूल हमको मिलता है, जो उसको हम कहते हैं OSCDIIMG। ये एक टूल है OSCD इमेज, जो ISO फाइल बनाता है, बूटेबल फाइल बनाता है। उसके साथ मैं पैरामीटर लगाता हूँ n, जहाँ पे जिसका अर्थ है कम जगह ले या कम स्पेस यूज करते हुए, इन -b फॉर बूटेबल बनाए। तो ध्यान दें, कमांड है OSCDIMG स्पेस पैरामीटर -l लगाया, फिर से स्पेस -b फॉर बूटेबल बने। सी ड्राइव के अंदर आदित्य नाम के डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल रखी, उस फाइल का नाम है etfsboot.com। उस फाइल को ले ले, दिखाते हैं हम ग्राफिकल पे क्या वो चीज है वहां पे कि नहीं। तो देखें आप, आदित्य के अंदर etfs boot.com नाम की फाइल है, आप देख सकते हो इसका एक्सटेंशन .com है। तो OSCD इमेज के साथ मैंने पैरामीटर लगाया, इन पैरामीटर्स में हमने कहा आदित्य नाम के डायरेक्टरी में etfsboot.com नाम की फाइल है, उसको लो, साथ ही साथ ISO नाम की पूरी डायरेक्टरी को ले लो, उस डायरेक्टरी में जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी डेटाज हैं, उनको लो, और उसके साथ ही हमारा जो P इमेज बनाओ वो कहाँ पे रखो, यानी डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो। तो मेरे केस में मैं अपना डेस्कटॉप दे देता हूं ताकि आपको यहाँ पे तुरंत दिख जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, यूजर का नाम आदित्य है, आदित्य के डेस्कटॉप पे मैं हूं, और डेस्कटॉप पे मैं रख देता हूं आदित्य, आप अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। .ISO लिखना जरूरी है, या आप दूसरी जगह भी रख सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि D ड्राइव में रखना, तो D कॉलन और उसका नाम, जो भी हमारी फाइल बनेगी उस फाइल का नाम होगा aditya.iso। आप कहीं भी रख सकते हो, मेरे केस में मैं सिर्फ डेस्कटॉप पे रखता हूं और इंटर प्रेस करता हूं, और आप देखिए इमेज बनना चालू हो गया। और इसी के साथ अगर आप मेरे डेस्कटॉप पे देखें तो ये आदित्य नाम का इमेज बनके रेडी हो गया है। तो एक बार मैं फिर से बताऊं कि जो मैंने पहली कमांड चलाई थी, मैं स्टार्ट पे गया था, स्टार्ट पे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे टूल
डिप्लॉयमेंट टूल कमांड मिलता है। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो WIK के अंदर जाइएगा, WIK के अंदर ये टूल डिप्लॉयमेंट टूल कमांड मिलेगा, उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाइएगा। चलाने के बाद पहला कमांड जो हमने चलाया कॉपी पी, जो 32 बिट की फाइलों को या स्क्रिप्ट को कॉपी करेगा कहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर एक नई डायरेक्टरी बनाएगा आदित्य, और उसमें जैसे ही हमने कमांड कंप्लीट किया तो इतनी फाइलें हमारी कॉपी हो गई है, सक्सेसफुली मैसेज मिला था। और उसके बाद हमारी डायरेक्टरी भी चेंज हो गई थी, पहले वर्किंग डायरेक्टरी जो थी चेंज होकर आदित्य के अंदर आ जाते हैं। और फिर वहां से मैंने कॉपी WinPE.iso नाम के WinPE के अंदर, सॉरी WinPE को मैंने कॉपी किया, उसे ISO और सोर्सेस के अंदर उसका नाम चेंज करके boot.vim में रख दिया। एक फाइल कॉपी हो गई, उसका भी सक्सेसफुल मैसेज मिला। तीसरी हमारी कमांड जो चली आदित्य के वर्किंग डायरेक्टरी जो हमारी, उसे उसी से हमने चलाया, कॉपी किया जाए सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, WIK के अंदर, टूल्स के अंदर, x86 फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी होती है imagex.exe, उसको कॉपी करके रख दिया गया है ISO डायरेक्टरी के अंदर। ये करने के बाद जो मेरे लास्ट और फाइनल कमांड चलती है, जो हमारा एक इमेज बनता है, बूटेबल इमेज बनता है, वो एक टूल होता है OSCDIMG, उसके साथ पैरामीटर हमने n लगाया है। आप चाहते हो तो और भी पैरामीटर्स लगा सकते हो, और क्वेश्चन मार्क लगा के और भी पैरामीटर्स के बारे में देख सकते हो। -b फॉर बूटेबल बनाया जाए सी ड्राइव के अंदर, आदित्य के अंदर etfsboot.com नाम की फाइल को लेते हुए, ISO नाम के इंटायर डायरेक्टरी के डेटास को लेते हुए आप सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, आदित्य के डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप पे आदित्य.iso नाम की विंडोज P बन गई है हमारी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको दिखाना चाहूँ तो ये प्रॉपर्टी लगभग 136 MB की। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस विंडोज P को हम या तो बूटेबल पेन ड्राइव में बना दें या तो इसे हम बर्न करें, और बाकी की चीजें आगे की वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।